Hello students, welcome in this new video, and today we're going to discuss the concept of 2.3 and also we'll do some question of 2.3 also. So this is a combined video, concept plus questions of 2.3, and finally we got over the 2.2 exercise, which was really long, isn't it? This chapter is really long. I think in this chapter we have 6 exercises if I'm not wrong. And it's very important also, not only for the schools but also for your later life. This linear equation will be a very important thing. Okay, so without wasting any time, let's get into the 2.3 exercise. Okay, let's get started. So in up till 2.2, we have studied linear equation of type this, of this type. 2x minus 3 equals to 7. 2x minus 3 equals to 7. This is a good brush up video. अब ये linear equation है. This is linear equation. Okay, सुनते जाओ आराम से, बस सुनते जाओ, सब सॉल्व हो जाएगा आराम से. ये लीनियर इक्वेशन है. अब इस लीनियर इक्वेशन में ये इज इक्वल टू है, तो ये इज इक्वल टू का लेफ्ट है, तो ये LHS कहलाता है, यानी लेफ्ट हैंड साइड, और इज इक्वल टू का राइट है, तो ये RHS कहलाता है, यानी राइट हैंड साइड. तो 2.2 एक्सरसाइज तक हमने जो लीनियर इक्वेशन देखी है ना, उसमें एक ही साइड पे ये वेरिएबल होता है, ये वेरिएबल, ये जो x है ना, x को बोलते हैं ना वेरिएबल, ये जो x है एक ही साइड पे होता है, ठीक है. लेकिन अब 2.3 में हम क्या देखेंगे, हम बोथ साइड वाली इक्वेशन देखेंगे. क्या देखेंगे? इक्वेशन हैविंग वेरिएबल ऑन बोथ साइड. इक्वेशन हैविंग वेरिएबल्स ऑन बोथ साइड. अब मेरे हिसाब से इससे आपको डरने की जरूरत तो नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन पैटर्न वही है, सॉल्व करने का तरीका वही है, सब कुछ वही है. बस क्या है, दोनों तरफ आ जाएगी. कैसे आ जाएगी, देखो एग्जांपल देख बताता हूँ. ऐसी क्वेश्चन हो गई एग्जांपल, इस टाइप के एग्जांपल क्वेश्चन हो गए. 2x माइनस 3 इज इक्वल टू x प्लस 2. अब इसमें क्या डरने वाली बात है, बताओ. है ये भी लीनियर इक्वेशन. लीनियर इक्वेशन क्यों होती है? जिसकी पावर 1 होती है. तो यहाँ x की पावर, x वेरिएबल है, इसकी पावर 1 है, x वेरिएबल पावर 1 है, तो लीनियर इक्वेशन. अगर 1 से ज़्यादा और 2 हो तो लीनियर इक्वेशन नहीं कहलाती हो, वो क्या हो जाती है फिर? नॉन लीनियर इक्वेशन. ये तुमने कॉन्सेप्ट में देखा सब. देखो सीक्वेंस में चलो, बीच में से पकड़ोगे बेसिक क्लियर नहीं होंगे, आप रट सकते हो, रटने से कुछ फायदा होगा नहीं. सीक्वेंस से चलो आराम से, सब कुछ क्लियर होता जाएगा. तो बस इस 2.3 में हम इस टाइप के इक्वेशन सॉल्व करेंगे. अब इसको सॉल्व करने में क्या है, सॉल्व तो वैसे ही करेंगे. इज इक्वल टू के उधर अपोजिट साइड जाएगा, साइन चेंज होगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, मल्टीप्लाई का डिवाइड, डिवाइड का मल्टीप्लाई, सब कुछ सेम है. बस ये कि इसमें दोनों तरफ आ गए. ये जो वेरिएबल है ये इधर भी है, एक इधर भी है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में भी है और राइट हैंड साइड में भी है. दैट्स द ओनली डिफरेंस. ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दो. सॉल्व करके बताऊं, ये देखो, इसको यहाँ लिख देता हूँ. मैं दोबारा लिख रहा हूँ. 2x माइनस 3 इज इक्वल टू x प्लस 2. अब क्या है, इसको सॉल्व वही करना है. एक्स एक्स वाले इसमें ऐसे जब दोनों तरफ हो ना, इज इक्वल टू के इधर भी, तो क्या करो, एक्स एक्स वाले जो चीजें हैं वो एक साइड ले आओ. तो हम इस x को लेफ्ट में ले आते हैं ताकि x वाली सारी चीजें लेफ्ट में आ जाए. इसको लेफ्ट में ले जाऊंगा, प्लस का माइनस हो जाएगा. ये तो आपको वही सब पता होना चाहिए कि इज इक्वल टू के जब अपोजिट साइड जाते हैं साइन चेंज हो जाते हैं. तो 2x माइनस x माइनस 3 एज इट इज और 2 एज इट इज. अब क्या करना है, इस 3 को उधर भेज दो, एक्स एक्स को इधर रख दो, तो ये क्या होगा, 2x माइनस एक्स, 3 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, 3 प्लस 2. अब बताओ, इसको सॉल्व नहीं कर सकते. 2x में से एक x जाएगा तो x ही तो बचेगा, वो 3 प्लस 2 5 है. ये आंसर है, x की वैल्यू आ गई 5. कोई दिक्कत बताओ इसमें? ये ना कोई दिक्कत. बस ऐसी इसी तरह की इक्वेशन आएगी इसमें 2.2 में. उसको सॉल्व नहीं कर सकते तुम, बताओ 2.3 में, सॉरी. बस ये तो डिफरेंस है. 2.2 तक हम ऐसे देख रहे थे, दोनों साइड नहीं हो रहा था, एक ही साइड होते था x.
वो दोनों साइड होगा, तो उससे क्या मतलब है, हम उसको उधर ले आके माइनस प्लस जो भी करना है वो कर देंगे, और नॉर्मली जैसे सॉल्व करते थे वैसे ही कर देंगे। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की ओर, अगर आप रेडी हो तो चलें। चलो देखते हैं कितने क्वेश्चन करते हैं बिना वीडियो को लंबे होते हुए। तो एक्सरसाइज 2.3 यहाँ से हम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज 2.3 का हम पहला सवाल देखें। पहला सवाल अगर हम देखेंगे कैसा है, ऐसा है 3x इक्वल टू 2x प्लस 18। अब बताओ इसको सॉल्व नहीं कर सकते तुम। मैंने क्या बताया, एक्स एक्स वाले को एक तरफ ले जाओ तो इसको इधर भेज देते हैं, तो जब उधर जाएगा तो ये अभी यहाँ प्लस में है, जब कुछ नहीं होता तो प्लस में होता है ना, प्लस में है। ठीक है, मैं आपको बताने के लिए लिख रहा हूँ, वैसे जब नहीं कुछ भी नहीं लिखा होता तो प्लस ही माना जाता है। ठीक है, तो 2x को उधर भेज दो तो माइनस में हो जाएगा, तो क्या होगा 3x माइनस 2x इक्वल्स टू 18। तो वैसे का वैसे ही रहेगा, इसको सॉल्व नहीं कर सकते तो 3x में से 2x चले गए तो कितना बचेगा, 3 में से 2 गए 1, तो 1x बचेगा, 18 एज इट इज। यही आंसर है, क्या प्रॉब्लम है इसमें। सॉल्व तो हम वैसे ही कर रहे हैं ना जैसे 2.2 में या 2.1 में हमने किया है, इक्वेशन को जैसे सॉल्व करते थे वैसे ही किया है। लेकिन चक्कर ये इसमें हम दोनों तरफ एक्स से सॉल्व करने का तरीका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। समझ आ गया ये, आई होप आपको समझ आ रहा होगा, ये कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, मैं फास्टली तो नहीं बता रहा हूँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन। हम चलेंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, 5t माइनस 3 इक्वल्स टू 3t, टी है ये, माइनस 5। बताओ कैसे सॉल्व करोगे। अच्छा इससे तो कंफ्यूज नहीं हो रहा ना, तो ये t इधर x आ गया, ये इधर x है, इधर एक t है। मैंने आपको 2.1 के कॉन्सेप्ट में बताया था कि ये वेरिएबल होता है, जब किसी नंबर से लीनियर इक्वेशन में किसी भी इक्वेशन में अल्फाबेट जुड़ा होता है तो वो वेरिएबल होता है। वो अल्फाबेट कुछ भी हो सकता है, x हो सकता है, y हो सकता है, j हो सकता है, t हो सकता है, m हो सकता है, n हो सकता है, p, r, s, मतलब कुछ भी। तो उससे कंफ्यूज होने जाना, जैसे x के लिए सॉल्व करते थे वैसे t के लिए करेंगे। ठीक है, उसमें कुछ कंफ्यूज होने वाली बात है भी। अब इसको सॉल्व कर दो भाई, पहले टी टी वाले एक तरफ कर दो तो इस टी को उधर भेज देंगे हम, तो 5t माइनस 3 एज इट इज। इस 3t को इधर भेजेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस से माइनस हो जाएगा, तो माइनस 3t इक्वल्स टू माइनस 5, तो एज इट इज जाएगा। अब इस 3 को उधर भेज देंगे हम ताकि टी टी वाले एक तरफ रह जाए, तो इस 3 को उधर भेज देंगे तो क्या बचेगा 5t माइनस 3t, फिर 3 उधर चला गया तो माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, तो माइनस 5 प्लस 3। ठीक है, अब देखो 5t और 3t, 5t में से 3t गए तो क्या बचेंगे 2t, और ये माइनस 5 प्लस 3 कितना होता है। ये प्लस माइनस का मैं दोबारा तो नहीं बताऊंगा यार, समझ रहे हो ना। जब माइनस प्लस का साइन हो तो माइनस कर देंगे और साइन बड़े वाला का हो जाएगा, तो बड़े वाले का साइन है माइनस, तो माइनस का साइन रहेगा। बड़ा जो नंबर है, बड़ा नंबर इसमें से 5 और 3 में से बड़ा नंबर कौन है, 5 है, तो 5 के आगे कौन सा साइन लगा, माइनस, तो माइनस लेंगे। लेकिन करेंगे माइनस क्योंकि 1 प्लस 1 माइनस है, तो 5 माइनस 3 2, 2 हो गया। अब हमें टी की वैल्यू निकालनी है, तो ये सारे क्वेश्चन क्या है, ये सारे क्वेश्चन क्या है, सॉल्व द इक्वेशन, वही जो 2.1 में कर रहे थे यार, सॉल्व द इक्वेशन वाली है। सॉल्व द इक्वेशन में हमें जो वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू निकालनी होती है, जैसे यहाँ पर x वेरिएबल था, x की वैल्यू निकाल दी, यहाँ t वेरिएबल है तो t की वैल्यू निकालेंगे। तो निकालो, t की वैल्यू निकालनी है हमें, तो इस 2 को, ये जो 2 है इस 2 को भी उधर भेज दो, तो यहाँ मल्टीप्लाई में उधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा, तो t की वैल्यू आ जाएगी -2, और ये डिवाइड बाई 2, उसको काट दो, 2 1 2, 2 माइनस तो 1 तो माइनस 1 रहेगा ही, t का आंसर आ गया -1। ये आंसर है। ठीक है, आसान था ये वाला, तो समझ आ रहा है, धीरे धीरे कर रहे हैं बिल्कुल। देखो 2.1 से पहले देखना, अगर डायरेक्ट देखोगे ना कंफ्यूजन हो जाएगी, डायरेक्ट मत देखना कोई भी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है 5x + 9 इक्वल्स टू 5 + 3x। अब बताओ, इसको तुम करो यार, इसको पॉज करके पहले तुम करो, इसको पहले पॉज करके तुम करो। हो गया? तो जब तुम कर लोगे, मैंने क्या बताया पहले, वेरिएबल वेरिएबल वाले एक तरफ लो, जैसे यहाँ वेरिएबल टी था तो टी वाले एक तरफ कर दिया, तो इसको 3, इस 3 को मैं इज इक्वल टू की साइड भेजूंगा, भेजता हूँ मैं 5x + 9 एज इट इज। अब इस 3 को उधर भेजूंगा तो यहाँ प्लस में उधर जाके माइनस में जाएगा, -3x। और यहाँ क्या बचेगा, ऐसे 5 बचेगा। क्यों 5 बचेगा, 3x तो उधर भेज दिया ना। अब इस 9 को उधर भेज देते, क्यों, क्योंकि हमें एक्स एक्स वाले एक तरफ चाहिए ना, नंबर नंबर एक तरफ कर देते हैं, तो उसको भेज दो 5x - 3x बचेगा, 9 उधर भेज देंगे, यहाँ प्लस में उधर जाके माइनस में जाएगा, 5 - 9। देखो 5x में से 3x गए तो कितने बचते हैं, 2x। और 5 - 9, जो बड़ा है उसका साइन, बड़ा कौन है, 5 या 9, 9 बड़ा है तो 9 का माइनस साइन आ गया। और 1 + 1 माइनस तो करेंगे माइनस, तो 9 - 5। मैं x की वैल्यू निकालनी है, सॉल्व द क्वेश्चन वाले में जो वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू निकालते हैं। इस 2 को इक्वल टू किधर भेज दो, तो इधर मल्टीप्लिकेशन में ही है x से, तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी -4, 2 उधर आ गया, डिवाइड बाई 2, इसको काट दो, 2 × 2, 2 × 4, तो x की वैल्यू क्या हो गई, -2। x की वैल्यू क्या आ गई, -2। ठीक है, समझ आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन में चले। आई होप यार जल्दी जल्दी नहीं बता रहा हूँ मैं, बाकी never hesitate to ask in the comment section, I can solve the whole, मैं पूरी पूरी एक्सरसाइज दोबारा बता दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बस मुझे जस्ट लेट मी नो दैट यू वांट मी टू रिपीट इट। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दिस, वी हैव 4z + 3 इक्वल्स टू 6 + 2z। वही है सेम, कुछ चेंज तो करना नहीं है, हमें कर दो, इसको इधर भेज दो, इज इक्वल टू z वाले एक तरफ करने हैं, उधर भेज रहा हूँ 4z 3 एज इट इज, 2z इधर आएगा तो यहाँ प्लस में उधर जाके माइनस में जाएगा, 2z इज इक्वल टू यहाँ 6 बचेगा, 6। देखो मैं बता चुका हूँ, इज इक्वल टू के चाहे इधर जाए चाहे इधर जाए, कोई भी चीज उसका साइन चेंज होगा, चाहे इधर से लेफ्ट से राइट में जाए चाहे राइट से लेफ्ट में, ये ध्यान रखना। इसको आगे सॉल्व कर रहे हैं। अब इस 3 को भी उधर भेज देते हैं, क्योंकि इधर z वाले अकेले रहने देते हैं, तो 4z - 2z, इस 3 को हम इधर भेज देंगे तो प्लस से माइनस हो जाएगा, 6 - 3। इसको सोल्व करो, 4z में से 2z गए, कितने बचते हैं, 2z। 6 में से 3 गए, 3। हमें z की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि सॉल्व द इक्वेशन है, तो z की वैल्यू निकालनी है, x2 को हटाना है, तो x2 को इक्वल टू साइड भेज देते हैं, मल्टीप्लाई में z से, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो z की वैल्यू आ जाएगी 3, ये 2 डिवाइड हो जाएगा, इक्वल टू उधर जाके 3 डिवाइड बाई 2। यही आंसर है, बोलो कोई दिक्कत, आसान था ना, आसान ही तो था, मुश्किल कराता ही नहीं मैं, है कि नहीं। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, चलो फिफ्थ क्वेश्चन देखो, वीडियो लंबी तो नहीं हो रही है, कितने क्वेश्चन करें इसमें, 10 है टोटल, 5 करूँ, 5 ही करता हूँ, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम, फिर वीडियो कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो इसको हम करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, ये रहा फिफ्थ क्वेश्चन आपका इस तरह से है, 2x - 1 इज इक्वल टू 14 - x, ठीक है। 2x - 1 इज इक्वल टू 14 - x, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस एक्सरसाइज का, 2.2 का 2.3 का, फिर बाकी बचे हुए क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तो देखो इसमें कैसे होगा, क्या लिखा हुआ है, 2x - 1 इज इक्वल टू 14 - x, 2x - 1 इज इक्वल टू 14 - x। इसमें वही है, x वाले को एक साइड कर दो पहले,
तो जब x वाले को एक साइड करोगे तो ये जो x है इसको मैं इक्वल टू किस साइड भेजूंगा, तो 2x माइनस वन एज इट इज लिख दिया, ये x इक्वल टू किस साइड आ गया, यहाँ माइनस में था इक्वल टू किस साइड आने में प्लस x हो जाएगा और 14 एज इट इज। अब इसको सॉल्व कर दो, इस वन को मैं इधर दे देता हूँ ताकि नंबर नंबर एक तरफ हो जाए, ऐसे ही करना है आपको ये सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो इस वन को भेजो उधर, इस वन को जब आप उधर भेजोगे तो ये माइनस में प्लस हो जाएगा, तो इधर बचेगा 2x प्लस एक्स, ये तो सेम ही बच जाएगा ना, ये वन उधर जा रहा है तो 14 प्लस वन, प्लस इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ माइनस था इक्वल टू की दूसरी साइड गया तो साइन चेंज हो गया, तो 2x में एक x जोड़ेंगे तो क्या होगा, 2x प्लस x कितना होता है 3x, 14 प्लस वन कितना होता है 15। x की वैल्यू निकालनी है, सॉल्व द इक्वेशन है 2.3 में सारे क्वेश्चन है, इस 3 को हमें इस साइड भेजना होगा, तो यहाँ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है x से, पर इक्वल टू जब दूसरी साइड भेजेंगे साइन चेंज हो जाएगा, और मल्टीप्लाई का साइन किस में चेंज होता है, डिवीजन में, तो x की वैल्यू क्या हो गई 15 डिवाइडेड बाय 3, इसको काट दो, कट रहा है तो 3 1 3 5 15, तो x की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई, x की वैल्यू 5 आ गई, यही आंसर। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं, बाकी के बच्चे हुए 5 to 10 क्वेश्चन, 5th से 10th तक के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो तब तक के लिए टेक केयर और उसको रिवाइज करो, और ये समझ ना आए तो सीक्वेंस में चलो, पुरानी सारी सेकंड चैप्टर को पुरानी वीडियोस देखो 2.1 से लेते हुए अब तक। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, कीप स्माइलिंग, और दबा के मस्ती करो, थोड़ी थोड़ी पढ़ाई भी कर लिया करो लक्ष्मी एजुकेशन सोसाइटी पे आकर। ठीक है, बाय, टेक केयर।